आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और आज ही के दिन बाबरी मस्जिद भी गिराया गया था। 4 इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं, मद्रास, बंबई, नागपुर और दिल्ली में बड़े बड़े मंदिरों एवं विहारों का निर्माण करना, बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड विहारस, 4 इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं वहां पे इसका निर्माण करना। जय भीम टू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि आप जैसे लर्नेड लोगों के बीच मुझे अपनी बात रखनी है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और आज ही के दिन बाबरी मस्जिद भी गिराया गया था, आपको याद होगा। तो एक बड़ी उसमें खेल है बाबरी मस्जिद को गिराने में कि क्यों 6 दिसंबर को ही गिराया गया। आप सब लर्नेड लोग हैं, जानते हैं उसका कारण क्या है। मैं सोच रहा था कि आपके बीच क्या बोलूं, इतने पढ़े लिखे विद्वान लोगों के बीच बोलना है। तो पहले तो सोचा था कि ट्रिब्यूट जिन लोगों ने पे किया था वो बोलूं, लेकिन थोड़ा सा लास्ट मोमेंट मैंने चेंज किया और मुझे लगा कि बुद्धिज्म पे और कन्वर्जन वाले इशू पे हमें आना चाहिए। और बाबा साहब को सच्ची आदरांजलि जो है वो यही होगा कि जो उनका दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको हम लोग इनकलकेट करें, उसको वाइडली स्प्रेड करें, तो ये हमारा रियल ट्रिब्यूट होगा। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, काम की बात, लाल की क्लास, अंबेडकर नामा, कई साथी देखते होंगे। मैंने लगातार कई एपिसोड चलाए हैं उस पर कन्वर्जन को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा। और उन्होंने 1936 में ये घोषणा किया था, इन्होंने डिक्लेयर किया कि आई हैव बोर्न एज ए हिंदू बट हम हिंदू की तरह मरेंगे नहीं, मैं हिंदू नहीं रहूंगा। एंड इफ यू रिमेंबर 20 बरस लगे उनको 36 से जाकर 56 में उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। अब ये सोचने की बात है कि उन्होंने 20 वर्ष क्यों लगाए। सबसे पहली बात हमें समझना है कि पहले वो मेंटली अपने लोगों को तैयार कर रहे थे। जब तक संख्या नहीं होगी, बार बार उनके भाषण में अगर देखेंगे, उनके लेक्चर में, तो बार बार मेंटली तैयारी की बात वो कर रहे थे। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि उन्होंने घोषणा कब की थी। तो जहां तक मुझे ध्यान है, उन्होंने 2 मई 1950 को 2 मई 1950 उस समय उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने जा रहा हूं। अपने लोगों से अपील भी किया था कि मैं बौद्ध धर्म आप अडॉप्ट करें। और उस भाषण का जो है खास बात, उन्होंने एक बड़ा भाषण दिया था नई दिल्ली में, एक लेक्चर था उनका। उन्होंने स्पष्ट किया था कि धर्म बहुत जरूरी चीज है और रिलीजन के बगैर कोई भी सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा उस भाषण में कि मैं मानता हूं मनुष्य के लिए धर्म आवश्यक है। जब धर्म समाप्त हो जाएगा तो समाज का भी अंत हो जाएगा। मतलब जब धर्म खत्म हो जाएगा तो सोसाइटी भी खत्म कर जाएगा। कहते हैं कि कोई भी सरकार और मानव जाति को, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती जैसा कि धर्म करता है, बशर्ते कि धर्म में वो साइंटिफिक बातें हों। लगातार ये बात आप डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग में देखेंगे। सो बहरहाल 1952 में वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं बुद्धिज्म एक्सेप्ट करूंगा और 4 साल फिर लगाते हैं। 4 साल लगता है, फिर 56 में जाके 1956 में बुद्धिज्म अडॉप्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे, लगातार डॉक्टर अंबेडकर वो तैयारी कर रहे थे। हर समय ऐसा नहीं था कि वो घोषणा किए और उस समय जाकर अडॉप्ट किए, वो लगातार तैयारी कर रहे थे। और इसी सिलसिले में मैंने उनका एक लेक्चर था, वर्मा में उन्होंने लेक्चर दिया था कि भारत में बौद्ध धर्म का एक रूपरेखा क्या हो, डिजाइन क्या हो, और बुद्ध को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि उसी भाषण पे, मैं उसी उनके जो लेक्चर था वो मेमोरेंडम के रूप में उन्होंने बर्मा में लिख के भी दिया था शासन काउंसिल को, उसी पे हम चाहते हैं कि कुछ बातें जो है रखी जाए। वो 4 दिसंबर 4 दिसंबर 1954, अगर आप देखना चाहें तो ये वॉल्यूम 17 पार्ट
3, पेज नंबर 50612, 506 से 512, और हिंदी वाले में 37 वॉल्यूम है, उसमें आप देख सकते हैं 479 पेज से आगे। उन्होंने 2 भाग में पूरा अपना 2 पार्ट में पूरा तैयार किया था मेमोरेंडम और भाषण उस पर दिया था। पहला जो पार्ट था उसमें यह था कि भारत में बौद्ध धर्म का क्या प्रोग्राम सब, इसके बारे में तैयार किया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात थी वो है साउथ इंडिया में जो इंडियन बुद्धिस्ट हैं उसका जो क्या डेवलपमेंट है, क्या रूपरेखा है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स दिया था। तो ये जो भाषण आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि उस समय मैसूर के राजा ने उनको 5 एकड़ जमीन भी दिया था बेंगलोर में। तो आखिर बुद्धिज्म का भी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और जिस समय बाबा साहब बोल रहे थे 1954 में, उससे आप कंपैरिजन करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि क्या हमने 2 कदम आगे बढ़ा है या पीछे हटे हैं या स्टेटस को है, ये हमको समझना है। तो पहले भाग में वो कहते हैं, जो लिखित मेमोरेंडम भी उन्होंने दिया था, कि कहते हैं कि अगर बुद्धिस्ट शासन, बर्मा का जो शासन काउंसिल है, बुद्धिस्ट शासन काउंसिल, अगर बर्मा से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करने में उनकी दिलचस्पी है, अगर इंटरेस्टेड हैं, तो भारत से बेहतर कोई विकल्प उनके पास नहीं है। भारत सबसे बेहतरीन जगह है जहां पे उनको प्रयास करना चाहिए, वहां पे एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो इस बारे में भारत से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। उसका कारण भी देते हैं कि क्या रीजन है, भारत में क्यों। कहते हैं कि यह बुद्ध की जन्म स्थली है, और 1400 ईस्वी से, उनके जन्म से लेकर 1400 ईस्वी तक, 1400 AD तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में फला फूला, 2000 साल तक यहाँ फला। कहते हैं कि हालांकि बौद्ध धर्म अभी खत्म हो गया है भारत से, लेकिन उनका नाम अभी भी आदर से लिया जाता है, और उनकी जो मेमोरीज हैं वो मेमोरीज लोगों के पास अभी ताजा है, वो फ्रेश है अभी भी बुद्ध का। लिखते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म एक सूखा पौधा जरूर है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि इसकी जड़ें मर चुकी हैं। आज भी जो हिंदू हैं उन्हें न विष्णु का इनकारनेशन मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, तो इसीलिए इनकी मेमोरी अभी फ्रेश है। भारत में हमें किसी नए पैगंबर की प्रतिष्ठा नहीं करनी है, प्रतिष्ठा नहीं दिलानी है, हमें सिर्फ बौद्ध धर्म को वापस लाना है, और इसका रिजल्ट भारत में जितना बेहतर हो सकता है उतना और कहीं नहीं हो सकता है। कि भारत में बौद्ध धर्म को किसी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ इसकी जड़ें स्ट्रांग है। फिर आगे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो सोशियोलॉजी की बात करते हैं, कि हिंदुओं में एक ऐसा वर्ग है जो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में जाने के लिए तैयार है, वो इंटरेस्टेड है बौद्ध धर्म, और इन वर्गों में ज्यादातर अछूत और पिछड़ी जातियां हैं, बैकवर्ड्स एंड अनटचेबल्स हैं। वे जो हिंदू धर्म में जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, जो ढांचागत जो असमानता है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, इसके कारण वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, और अपने बौद्धिक जागरण के कारण वो हिंदू धर्म के खिलाफ कमर कसकर खड़े हो गए। सो उनके असंतोष का जो फायदा उठाना है उसका उचित समय यही है। फिर कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी से अगर कंपेयर करें बुद्धिज्म को, तो 3 इंपॉर्टेंट आधार है जिसकी वजह से बुद्धिज्म यहां स्प्रेड कर सकता है। 3 जो इंपॉर्टेंट फाउंडेशन उन्होंने बताया। फर्स्ट, कि बौद्ध जो धर्म है वो भारत के लिए कोई विदेशी धर्म नहीं है। दूसरा, सेकंड, बौद्ध धर्म का जो मूल उपदेश है वो सामाजिक समानता है, इसी की तलाश में यहाँ के अछूत और पिछड़ी जातियां हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि बौद्ध धर्म एक तर्कसंगत धर्म है जिसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं, ये बात कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जो शुरुआती चरणों में आने वाले अधिकांश लोग निचले तबके से होंगे, सो अभियान की शुरुआत करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, आपको ये मूवमेंट बढ़ाना चाहिए वहां पे।
कहते हैं कि जो बर्मा की जो शासन काउंसिल है, उनको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो ईसाइयों ने भारत में किया था। ईसाई मिशनरियों ने, ईसाइयों ने, क्रिश्चियनिटी ने क्या किया था कि उन्होंने जो अपने धर्म का प्रचार जो है ब्राह्मणों के साथ शुरू किया था, कि उनका ये अंडरस्टैंडिंग था कि अगर ब्राह्मण क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो चूंकि सोसाइटी के लीडर हैं, तो वो बाकी जनता जो है ऑटोमेटिकली जो है क्रिश्चियनिटी की ओर चला जाएगा। लेकिन वो ये आर्गुमेंट दे सकते थे कि देखिए आपके जो अगुआ हैं, जो लीडर हैं ब्राह्मण, वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, तो आप क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी था ईसाइयों का, कहते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस साबित हुआ, क्योंकि आखिर ब्राह्मण दूसरा धर्म क्यों स्वीकार करते हैं? उनको हिंदू धर्म में ही सारे प्रिविलेज मिल रहे थे, तो उनको हिंदुइज्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। कहते हैं कि ब्राह्मणों का धर्मांतरण करने के अपने प्रयास में उन्होंने सैकड़ों साल बर्बाद कर दी, और उसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो अछूतों की तरफ मुड़े। तो जब वो जो अनटचेबल्स थे उनका करना चाहते थे धर्मांतरण, उस कन्वर्जन, उस समय तक भारत में एक नेशनल मूवमेंट खड़ा हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसलिए कुछ भी था, एनीथिंग जो विदेशी दिखता था, उसका विरोध यहां शुरू हो गया। इस वजह से जो क्रिश्चियंस थे यहां अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाए, और 400 साल के अपने एफर्ट्स के बावजूद यहां क्रिश्चियन जो है बहुत ही छोटी संख्या में है। कहते हैं कि अगर अनटचेबल से शुरुआत अगर करते क्रिश्चियंस, तो अब तक भारत के तमाम अनटचेबल्स को वो क्रिश्चियन बना चुके होते। और एग्जाम्पल लेते हैं, अम्बेडकर के जो हिस्ट्री का सेंस है वापस जाता है, और इतिहास दृष्टि उनको रोम के इतिहास पर लेकर जाता है, और उन्होंने कहा कि रोम के हिस्ट्री से हमको सीखना चाहिए। गिब्बन एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। उसमें जो क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड है उस पे जो है बहुत चर्चा की गई है, और उसमें दिखाया गया है कि क्रिश्चियनिटी का जो प्रवेश है सबसे पहले स्प्रेड हुआ, वो हुआ वहां के गरीब और घृणा के शिकार लोगों के बीच हुआ। कहते हैं कि गरीबों और जो वहां के दलित थे, जो पुअर और दलित थे, उनके बीच जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ उसका गिब्बन ने बहुत मजाक उड़ाया था शुरू में। लेकिन यह गिब्बन की यह जो धारणा थी, ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो गलत थी। क्यों? क्योंकि वह महसूस नहीं कर सके कि गरीबों को ही धर्म की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ये गरीबों को ही धर्म की जरूरत होती है, क्योंकि धर्म अगर सच्चा है, अगर तार्किक है और सच्चा है, तो उन गरीबों को एक होप, रे ऑफ होप प्रदान करता है। जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ सोसाइटी बट हार्ट ऑफ द हार्टलेस पीपल, सोल ऑफ द सोललेस पीपल। तो ये बात यहां कह रहे हैं कि गरीबों को एक होप प्रोवाइड करता है, और अमीरों के पास तो बहुत कुछ है, तो अमीरों को कुछ तो चाहिए ही नहीं, वो अपने भौतिक जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, इसलिए धर्म की जरूरत गरीबों को होती है, अमीरों को नहीं। अमीर धर्म की मार्केटिंग करते हैं बेसिकली। ठीक, आगे कहते हैं कि अब मैं उस शुरुआती पहल की बात करूंगा जो भारत में बौद्ध धर्म की वापसी के लिए जानी चाहिए। कैसे कैसे हो सकता है, व्हाट इज टू बी डन, बौद्ध धर्म कैसे वापस आएगा भारत में, इसकी चर्चा उस पूरे लेक्चर में वो करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि बुद्ध के उपदेश को तैयार करना, जो सरमन है, बुद्धा सरमन, उसको सिंपल लैंग्वेज में हैंडी बनाना, उसको तैयार करना, कि कहते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, ये सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा कि जो 73 वॉल्यूम्स है, मोटे मोटे वॉल्यूम्स बुद्धिज्म के, जैसे बाबा साहब के वॉल्यूम्स है 17, सब लोग नहीं पढ़ सकते, तो कहते हैं कि जो मोटे मोटे वॉल्यूम्स हैं वो सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत ही हैंडी तरीके से उनको बनाना चाहिए, और जो है जैसे बाइबल है उसी तरीके से बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
कहते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी चाहिए कि जब बुद्ध की उपदेशों की पुस्तिका बनाए, जब बुक बनाए, तो उसमें जो है उनके सोशल और मोरल एजुकेशन पे ज्यादा इंफेसिस होना चाहिए। ज्यादा इंफेसिस सोशल एंड मोरल जो ड्यूटीज हैं, जो एजुकेशन है, उस पर ज्यादा होना चाहिए। और कहते हैं कि मैं इस बात पर जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि अभी तक केवल जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो अभिधम्ब को पढ़ने पर दिया जाता है। अगर बुद्ध को धर्म को सही तरीके से लोगों के बीच लाया गया तो हमारे मकसद कामयाब हो सकते हैं। आगे कहते हैं कि जैसे क्रिश्चियंस में जब कोई क्रिश्चियन बनता है तो वहां एक बैप्टिज्म का एक सिस्टम है, बैप्टिज्म होता है। कहते हैं कि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई संस्कार नहीं, इसीलिए कुछ लोग बौद्ध धर्म स्वीकार भी कर लेते हैं, बौद्ध धर्म में आ भी जाते हैं, तो उसके बाद वापस भी चले जाते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि कुछ जो है हमको संस्कार बनाने चाहिए, सिर्फ जो है पंचशील का उच्चारण करना जो है वो सफिशिएंट नहीं है। बैप्टिज्म की तरह उनको कोई चीज स्वीकार करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे लगे कि भाई आज आप हिंदू धर्म से मुक्त हो गए। ठीक है, और केवल पंचशील को चांटिंग करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हर व्यक्ति को जो हिंदू धर्म स्वीकार छोड़ रहा है और बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा है, उसको लगना चाहिए कि आज उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अब हिंदू नहीं है, अलग है। ये बात करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार उस दिन भी कह रहा था और बैद्यनाथ जी को मैंने कहा भी था कि कई सारे जो साधारण ऑर्डिनरी जो उपदेशक हैं, उसकी नियुक्ति करना, जो घर घर जा जाकर लोगों के बीच उपदेश दे और देखे कि लोग बौद्ध धर्म का कितना पालन कर रहे हैं। कि ऑर्डिनरी जो है बौद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए ऑर्डिनरी लोगों को इस्तेमाल करना, और कहते हैं उनको वेतन देना, उनको सैलरी दीजिए, फुल टाइमर कीजिए। और कहते हैं कि वो विवाहित होना चाहिए, वो मैरिड होना चाहिए। और शुरू में तो हो सकता है कि अंशकालिक जो पार्ट टाइम जो एक्टिविस्ट हैं, पार्ट टाइम वर्कर से काम चला लें, लेकिन कहते हैं कि प्रोफेशनल उपदेशक चाहिए, शादीशुदा जैसा घर फैमिली हो और उसके पास पैसे भी उनको हम दें। ये प्रोग्राम है। फिर कहते हैं कि एक बौद्ध धार्मिक केंद्र की स्थापना करना, जहां उपदेशक बनने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाए और इसके साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन, कॉम्पैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑल रिलीजन्स, उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उसको सब धर्म के बारे में पढ़ाया जाए। प्रोफेशनल हमें धार्मिक केंद्र चाहिए। नेक्स्ट अगली बात कहते हैं कि प्रत्येक हर संडे को बुद्ध विहार में कलेक्टिव पूजा करना, उसका प्रावधान करना, और उसके बाद उपदेशकों का एक सेशन हो, एक सत्र हो जिसमें लोग बातचीत करें। कहते हैं कि ये शुरुआती अभियान है और इसके बाद भी बड़े पैमाने पे एफर्ट्स किए जाने की जरूरत है। जैसे जो प्रपोजल देते हैं, प्रपोजल है कि 4 इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं, मद्रास, बंबई, नागपुर और दिल्ली में बड़े बड़े मंदिरों एवं विहारों का निर्माण करना, बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड विहारस, 4 इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं वहां पे इसका निर्माण करना। इसके अलावा मद्रास, नागपुर, कलकत्ता और दिल्ली में हाई स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टैब्लिश करना, हाई स्कूल एंड कॉलेजेस एस्टैब्लिश करना। इसके बाद बौद्ध धर्म के विषयों पर निबंध आमंत्रित करना, ऐसे कंपटीशन करना, और जो फर्स्ट 3 विनर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसको पर्याप्त राशि मतलब पैसा देकर उसको पुरस्कार देना, उसको अवार्ड देना, उसको पैसा देना, ताकि लोग बौद्ध धर्म में दिलचस्पी, उसको पढ़ने और समझने में दिलचस्पी बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े। और कहते हैं कि जो ऐसे कंपटीशन है ये सभी धर्मों, हिंदू, मुसलमान, सबके लिए खुला रहना चाहिए और इसमें महिला और पुरुष सबके लिए दरवाजे इसके खुले होने चाहिए। और कहते हैं कि ये जो ऐसे कंपटीशन है, लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। आइए एक दिलचस्प बात कहते हैं
और कहते हैं कि मंदिर इतने विशाल होने चाहिए, इतने बड़े होने चाहिए कि लोगों को दूर से ही देखकर लगे कि वास्तव में वहां कुछ महत्वपूर्ण काम हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, विशाल और भव्य होना चाहिए। उसके साथ जो है हाई स्कूल और कॉलेजेस होना चाहिए। ये पूरा जो है ना उसके साथ एडिशनल वैल्यू है। सो हाई स्कूल और कॉलेजेस जब होंगे तो उससे बौद्ध धर्म का वातावरण बनाने में काफी सहूलियत होगी, मदद मिलेगी। कहते हैं यहाँ पे रिमाइंड करते हैं कि ध्यान रहे, अधिकांश ईसाई धर्म प्रचारक संस्थान अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए धन, जो पैसा जनरेट करते हैं, वो इन्हीं स्कूल और कॉलेज से वो रिसोर्स जनरेट करते हैं। तो वो रिसोर्स की बहुत जरूरत है। अगर रिसोर्स नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। इसके बाद ये सारा वो बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बहुत ही सावधानी भी बरतने की जरूरत है। और सावधानी कैसे बरतने की जरूरत है बौद्ध धर्म को फैलाने में? तो सावधानी में आइए कहते हैं कि भारत में जो बुद्धिज्म है वो इसलिए नहीं खत्म हुआ कि इसके सिद्धांत, इसके जो थ्योरीज थे, जो सरमन्स थे, वो गलत थे, बल्कि भारत में बौद्ध धर्म के डिक्लाइन के कारण अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध धर्म को भारत के ब्राह्मणों ने अपने बाहुबल से हरा दिया, परास्त कर दिया। कि ब्राह्मणों ने दमन किया। ये आप सबको पता है कि सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य जो डायनेस्टी है उसके अंतिम शासक थे पुष्यमित्र, अंतिम शासक थे। उसकी हत्या पुष्यमित्र ने की थी, जो उनके सेनापति थे, और उन्होंने राज सत्ता हथिया लिया और जबरदस्ती हथिया लिया और ब्राह्मण धर्म को स्थापित वहां पे स्टैब्लिश किया। इससे भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। एक तरफ ब्राह्मण धर्म ने बौद्ध धर्म के खिलाफ दमनकारी ऑपरेसिव मेजर्स लिए, दूसरी तरफ भारत तो जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, जो मुस्लिम अटैक हुआ, उसकी वजह से कई बौद्ध विहार नष्ट हो गए और इसमें कई भिक्षुओं की हत्या हुई, नष्ट हुए। कहते हैं कि अब इस्लाम से बौद्ध धर्म को अब खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों से बौद्ध धर्म को अभी भी खतरा है। कि ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म का सबसे ताकतवर विरोधी होगा। कि ब्राह्मण चाहे जो रंग धारण करे, चाहे जिस दल में रहे, वह रहेगा ब्राह्मण। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण श्रेणीगत सामाजिक असमानता को बनाए रखना चाहता है, जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है उसको बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म समानता में विश्वास करता है। यह उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति की जड़ें ही खोद डालता है। ब्राह्मण धर्म जो है इक्वलिटी में वो विश्वास करता ही नहीं, और बौद्ध धर्म इक्वलिटी की बात करता है। तो यही कारण है कि ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म से नफरत है, बहुत हेट करता है ब्राह्मण लोग बुद्धिस्ट को। और बहुत संभव है कि यदि ब्राह्मण को बौद्ध धर्म की वापसी का अगर जिम्मेदारी दिया जाए तो संभव है कि अपने नेतृत्व में वो बौद्ध धर्म को नष्ट ही कर डालेंगे और लोगों को पूरा एनर्जी जो है उसको डाइवर्ट करने में लगा देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। इसलिए कम से कम हमारे आंदोलन के शुरुआती चरणों में हमारे आंदोलन के जो शुरुआती जो चरण हैं उसमें बहुत ही सावधानी से ब्राह्मणों को उससे बाहर रखना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट यहां कह रहे हैं अपने मेमोरेंडम के फर्स्ट पार्ट में, वो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पिछले मीटिंग में भी चर्चा कर रहे थे कि इन सारे जो जितने सारे प्रपोजल्स वो बात कर रहे हैं, इसके लिए धन की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी। कहते हैं कि ये पैसे का जो क्वेश्चन है वो भारत में हल नहीं हो सकता है, और यह कहने में हमें कोई डाउट नहीं है, कोई संकोच नहीं है। भारत में केवल बौद्ध लोग ही हैं जो सहायता कर सकते हैं, लेकिन उनका जो नंबर है बहुत कम है। इसलिए
जो पैसे की जो जरूरत है इसका इंतजाम बाहर के देशों द्वारा किया जाना चाहिए और इस पर्पस के लिए अपने दान को भारत में भेजना चाहिए। जो उनके पास पैसे हैं भारत को देना चाहिए और बुद्धिस्ट कंट्री ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि बगैर रिसोर्सेज के आप कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं वो भारत को हेल्प करें बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। अब जो सेकेंड पार्ट है वो कहते हैं कि साउथ इंडिया में वो एक हफ्ता रहे थे, 7 से 14 जुलाई तक दक्षिण भारत में रहे थे और उसमें उन्होंने देखा कि तकरीबन 6 और मद्रास को लेकर 9 जगह जो बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज हैं वो इस्टेब्लिश है। ये पूरा नाम वहां पढ़ते हैं, अभी नाम की जरूरत नहीं, पूरा सबका नाम देते हैं कि साउथ इंडिया में कहां कहां बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है, तो कहते हैं कि दक्षिण भारत में जो बौद्ध धर्म के जो ये केंद्र हैं, जो सेंटर्स हैं, जो विहार हैं 30-40 सालों से यहाँ पे हैं। इससे पता लगता है कि ब्राह्मणों और हिंदुओं से घिरे रहने के बावजूद वो कितनी मजबूती से बुद्धिज्म के साथ वो अटैच्ड हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि वो अपने ही रिसोर्सेस से उन्होंने विहार बनाए हैं, बहुत ही डिलापिटेटेड कंडीशन में है, खराब स्थिति में है। अगर उन विहारों को फिर से रिबिल्ड किया जाए, उसका ब्यूटिफिकेशन किया जाए, तो इससे उसकी मदद करने से उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। फिर कहते हैं कि मैंने 8 जुलाई को मैसूर राज्य के मैसूर जो स्टेट है उसके महाराज से मुलाकात किए थे और उन्होंने बेंगलोर में 5 एकड़ जमीन के लिए उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा उन्होंने मांगा था बेंगलोर में कि मुझे एक टुकड़ा हमें दे दें, और महाराज ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाने के लिए उनको 5 एकड़ जमीन बेंगलोर में उन्होंने दिया था। और इसके साथ साथ ये पत्र भी उनको उनके सेक्रेटरी ने दिया था। ये उपहार था, गिफ्ट था, मैसूर स्टेट ने जो बाबा साहब को दिया था और आज भी वो है वहां बेंगलोर में। वो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन भी करते हैं कि जो लैंड है बहुत ही ब्यूटीफुल है और कीमती भी है। और कहते हैं कि मैंने विचार किया है कि इस जगह का इस्तेमाल हमारे उपदेशकों और भिक्षुओं की दीक्षा के लिए एक बौद्ध धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हो। और बाद में हमने एक एपिसोड किया था कि बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का सेंटर वहां पे, जो साथी साउथ इंडिया के हैं जो जानते होंगे कि वहां पे एक सेंटर उन्होंने स्टैब्लिश किया था और शायद अभी अब वो है वहां पे और बड़ा लंबा चौड़ा जगह है। इसके बारे में मैंने एक एपिसोड किया था जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। अब साथियों, जो इम्पोर्टेंट बात मुझे जो कहनी है कि 2-3 बातें हैं कि एक तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि रिलीजन बहुत जरूरी है, रिलीजन के बगैर आम लोग, गरीब लोग रह नहीं सकते, क्योंकि दुनिया के लोग जो मानने वाले ज्यादा हैं वो थेइस्ट हैं, एथेइस्ट नहीं है, नास्तिक नहीं है, वो मानने वाले ज्यादा हैं, इसलिए उनको धर्म की जरूरत है। अब देखिए, आजादी के जब 64 वर्ष हो गए बाबा साहब के परिनिर्वाण के, और जो उन्होंने तरीके बताए थे कि कैसे बुद्धिज्म स्प्रेड होगा और कैसे रिबिल्ट होगा इंडिया में, मुझे लगता है कि उस दिशा में शायद वो काम नहीं हुआ है। और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जो मॉन्क्स हैं, उनको जो काम करना चाहिए था घर जा जाकर, जो फुल टाइमर हैं, शायद उस लेवल पे नहीं हुआ और किए जाने की जरूरत है। एंड आई थिंक कि थोड़ा जो बहुत जो बुद्धिज्म का स्प्रेड हो रहा है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लगातार चर्चा इस पे कर रहे हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पूरा कैसे ये स्प्रेड हो, हमने शायद डॉक्टर अंबेडकर ने कई स्कूल खोले थे, कॉलेज खोले थे, इंस्टीट्यूशन बनाए थे। और मैं औरंगाबाद गया था, यूनिवर्सिटी जो वहां पे है, और उन इंस्टीट्यूशन को भी शायद हमने जो है संभाल के नहीं रखा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को फिर से एक सोचना चाहिए। और लीडर्स पैदा होते हैं, इलेक्शन में नहीं होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन में पैदा होते हैं। आरएसएस के पास इतने लीडर्स ये हैं कि उनका स्कूल, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो मुझे लगता है कि आज उनको याद करना, डॉक्टर अंबेडकर को, और बुद्धिज्म के बारे में उनकी क्या राय थे, क्या प्रपोजल था, ये आपके बीच में रखना मैं जरूरी समझ रहा था, क्योंकि यू आर लर्नेड पीपल। और कैसे इस दिशा में हम आगे बढ़े, हमने उस दिन भी प्रपोजल किया था और मैं पहला व्यक्ति हूं, मैंने ऑफर किया था
अगर 10,000 रुपए सब लोग इकट्ठा करें, 500 लोग, तो 50 लाख रुपए एक साल में आप इकट्ठा कर सकते हैं और उससे हम कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हैं। 10,000 रुपीज इज नॉट अ बिग डील। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, उसमें खर्च कर देते हैं। तो ये हम लोग को करना चाहिए और इंस्टीट्यूशन बनाए। जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं होंगी ना, तब तक पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे जाएंगे और उसका कोई लाभ नहीं होगा। बहुत सारे सीएम बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म जो है वो जो सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया साथियों, और मुझे लगता है काफी बात हमने की है। इसमें आधे घंटे का ही बोलना था मुझे, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर थोड़ा सा ये हो जाता है। तो अम्बेडकरनामा आप जरूर देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे वीडियोस करीब 164-65 हमने बनाए हैं, उसको देखिए और दिखलाइए लोगों को। और सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन बातचीत की शैली में मैं उसमें अम्बेडकर साहब को पढ़ के और उसमें बोलता हूं, और छोटे छोटे वीडियोज होते हैं, तो आप देखेंगे, आपको मजा आएगा। शुक्रिया साथियों, जय भीम।